तो हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। आई एम श्योर कि इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आती हैं, कम से कम जब हम बात करते हैं। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। विनीत वाजपेयी जी हैं हमारे साथ ही साथ आशुतोष गर्ग जी हैं और हमारे साथ हैं रत्नेश्वर जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। मैं शुरुआत आपसे कर लेती हूँ रत्नेश्वर जी। अगर हम बात करते हैं लेखन की, पहले रत्नेश्वर जी सॉरी, तो सबसे पहले हम अभी जो मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल आता है ना, वो ये कि लोग, आप मानते हैं क्या ऐसा कि पढ़ना लोगों का थोड़ा कम हुआ है, या फिर जिस तरह से लोग अभी बहुत अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बेशक हमें लग रहा हो कम हुआ है, लेकिन डिजिटल, किंडल, फोन पे बहुत सारी चीजें लगातार चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कम हो गया है। पढ़ना हिंदी को अगर ध्यान में रखते हैं खास तौर पर जी, तब तो निश्चित तौर पे हम पहले की अपेक्षा कम पाठक पाते हैं। और एक लेखक की हैसियत से मैं ये देख रहा हूँ लगातार दूसरे लेखकों की भी किताबें आती हैं, प्रकाशक हमारी भी आती हैं प्रकाशक से, तो जो संख्या इस समय किताबों की बिक्री की होती है उससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि कितने पाठक हैं। तो निश्चित तौर पे अंग्रेजी में अपेक्षाकृत इससे ज्यादा पाठक हैं हिंदी की तुलना में। हालांकि अंग्रेजी में भी सभी लेखकों को उतने पाठक नहीं मिलते हैं, कुछ चुनिंदा। तो वैसे हिंदी में भी कुछ लेखकों को पाठक मिलते हैं चुनिंदा। तो लेकिन जो आपने मुख्य सवाल किया पाठक के घटने का, पाठकीयता कैसी रह गई है, तो निश्चित तौर पे डिजिटल दुनिया होने की वजह से पढ़ना कम हुआ है और दृश्य की तरफ हम ज्यादा गए हैं। मतलब विजुअल देखना हमको ज्यादा आकर्षित करता है। और इसीलिए अभी जैसे रेलवे वगैरह में वो स्टेशन पे जो किताब की दुकानें होती थीं, अब वो सारी दुकानें लगभग बंद हो गई हैं। क्योंकि वहां पे अब जो ट्रेन में हम लोग 2, 4, 5 पत्रिकाएं और किताब लेकर बैठते थे, उसकी जरूरत अब महसूस लोग नहीं करते और वो मोबाइल से अपना काम चला लेते हैं। निश्चित तौर पर मोबाइल पे किंडल भी है और आप वहां से भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना उतना नहीं होता जितना दृश्य के प्रति लोगों का आकर्षण है। तो निश्चित तौर पे पाठकीयता घटी है पहले की तुलना में। आशुतोष जी, अगर हम पौराणिक संक्षेप में अगर देखें, उस तरीके, उस संदर्भ में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो कुछ लेखक ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हम बहुत सारी चीजों को पढ़ना पसंद भी कर रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो पौराणिक साहित्य का संदर्भ है, इसमें ना थोड़ा सा एक रुचि का प्रश्न ज्यादा है ना। ये एक जनरल किस्म की रीडिंग नहीं है बिल्कुल, और इसके लिए खास तरह की अभिरुचि, एक खास तरह का रुझान जरूरी है। तो वो धीरे धीरे नई पीढ़ी में देखने को तो मिल रही है, है ना, जिसकी वजह से जो अभी आपने इससे पहले जो सवाल किया था, है ना, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद क्वालिटी रीडिंग की अगर बात करें तो क्वालिटी रीडिंग में शायद कुछ कमी आई हो, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हुआ है आदमी का। ये बहुत ही मुख्य विषय है कि किस तरीके से हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है और लगातार वो घटता जा रहा है, और उस पे हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप चाहे लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हैं, चाहे खेलने ही क्यों नहीं जा रहे हैं, खासतौर से बच्चों के लिए आपका अटेंशन होना बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन आपका बहुत जरूरी है। वो घटकर 3 सेकंड्स पर आ गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। बिल्कुल। तो ये जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। और रत्नेश्वर जी जैसे कह रहे थे अभी कि रेलवे स्टेशन पे किताबों की दुकानें कम हो गई हैं, तो ये सब चीजें जो है, ये मापदंड हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि इस समय रीडिंग का जो स्तर है, पढ़ने का जो क्राइटेरिया हम जिसको कह रहे हैं, वो उसमें कुछ कमी तो आई है पहले की अपेक्षा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा पौराणिक साहित्य और नया लिखा जा रहा है, तो एक नई पीढ़ी दोबारा से इससे जुड़ेगी भविष्य में, और जुड़ रही है, ऐसा मैं मानता हूँ।
विनीत जी, आप कैसा मानते हैं? क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आप जब हम यंगस्टर से मिलते हैं ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पौराणिक चीज़ों के बारे में आपको कम स्टोरीज पता हो, उनके पास बहुत अच्छी स्टोरीज हों। यहाँ तक कि 6 साल 7 साल का बच्चा भी ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ना शुरू करता है और उसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। व्हाट इज योर टेक? थैंक यू शशि जी। और मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, सबसे पहले मेरा बहुत बहुत आभार साहित्य आज तक को अपने इस प्रसिद्ध मंच पर बुलाने के लिए। और आशुतोष भाई के साथ, रत्नेश्वर भाई के साथ, आपके साथ इस मंच पे बैठना बहुत मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है। और जितने लोग सामने बैठे हुए हैं, जो 30 शायद 25-30 लोग, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस सेशन का इंतजार किया और आप लोग यहाँ बैठे। बिकॉज मेरे साथ ये जो ट्रेजेडी है वो कई बार हो चुकी है। अच्छा। कि मैं जाता हूँ किसी साहित्यिक समारोह में और ये उम्मीद रहती है कि सामने यार 50-100 लोग होंगे और हमारे रीडर होंगे और हम उनसे बात करेंगे और बहुत आनंद आएगा। तो एक बड़े साहित्यिक समारोह में हम गए थे अभी कुछ महीनों पहले, और जिस स्टेज पर मेरा होना था सेशन, उसके सामने कुछ 700-800 लोग बैठे थे। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई जी कि भाई अब तो ये 700-800 लोग हमारा कैप्टिव ऑडियंस है और हम इनको अब जाने नहीं देंगे। तो इनसे तो आज हमारी वार्तालाप होकर रहेगी। पर आश्चर्य की बात ये हुई कि जैसे ही हमारा सेशन अनाउंस हुआ और हम स्टेज पर आए, उन 800 लोगों में से 750 लोग उठ के चले गए। तो हमने भी पूछा कि भाई ऐसा भी क्या परहेज हो गया आपका हमसे कि इतनी ये क्यों चले जा रहे? तो सब लोग बोले असल में वहां शशि थरूर आ गए दूसरे वाले स्टेज पे। तो हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे अभी तक बरकरार है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और शशि जी, आपके मैं उस पर आता हूँ सवाल पर। मेरे ख्याल से बहुत सारे जो हमारे साथ के कंटेम्प्रेरी लेखक हैं, और तो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, और अगर हम नाम लेने लगेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से इस समय पौराणिक आख्यान पर, जिस तरह से माइथोलॉजी पर, जिस तरह से हमारे कल्चर पर काम हो रहा है, वो चाहे अंग्रेजी भाषा में हो रहा हो, चाहे हिंदी में हो रहा हो, चाहे रीजनल भाषाओं में हो रहा हो, मेरे ख्याल से वो बहुत एक बेहतरीन कोशिश है। कुछ साल पहले तक ऐसा लगता था कि हम लोग शायद सिर्फ वेस्टर्न लिटरेचर और वेस्टर्न मिथ्स में हम लोग बस वही पढ़ते चले जा रहे हैं। कई सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि माइथोलॉजी कहना बंद करिए। जी, मैंने बहुत फेमस कोट्स में भी देखा है, वो कह रहे हैं कि नहीं, प्लीज आप इनको मिथ और माइथोलॉजी मत कहिए। अगर आप फैक्ट्स में जाएंगे तो आपको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी जो हमारी पौराणिक कथाओं में कही गई हैं, और उनके बहुत सारे जीते जागते सबूत हम देख सकते हैं, मिलते हैं हमें। नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि मैं जहां भी जाता हूं और मैं अगर ये माइथोलॉजी टर्म यूज कर देता हूं, तो या तो जो एंकर होती हैं वो, और या ऑडियंस में से कोई ये ऑब्जेक्शन जरूर बोल देता है कि माइथोलॉजी कैसे बोल दिया। तो मैं तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करके विनती करता हूं कि ये बोलचाल में निकल आता है और बड़े सालों से यही सुनते आ रहे हैं, बस इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। वरना मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी जो किताबें हैं, जो पहली ट्रिलॉजी थी, हड़प्पा ट्रिलॉजी, उसके बाद एक दिल्ली ट्रिलॉजी आई, और अब मैं जो किताब लिख रहा हूं उसमें भगवान श्री कृष्ण के हिस्टोरिकल एविडेंस, वो है तो फिक्शन की कहानी, क्योंकि मैं एक फिक्शन राइटर हूं, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण के हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में बहुत रिसर्च कर रहा हूं मैं, और बहुत कोशिश कर रहा हूं कि उसको एक ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाए जहां पे रीडर को पढ़ने में भी बहुत मजा आए। और ये जो आपने बात कही है माइथोलॉजी, उस माइथोलॉजी का भी मैं थोड़ा सा खंडन करके ये बता पाऊं कि नहीं, भगवान कृष्ण इतिहास थे, माइथोलॉजी नहीं थे। मतलब आप मानते हैं ना ये वाली बात कि पूरी तरह से? जी, बहुत सारी चीजें जिन्हें हम मिथ या माइथोलॉजी कह रहे हैं वो वैसा नहीं है। जी बिल्कुल। सर, व्हाट इज योर टेक? क्योंकि बहुत बार बातें होती रही हैं और अब बहुत प्रोमिनेंट तरीके से इस बात को खंडित किया जाता है बार बार कि मत कहिए, उसके बहुत सारे सबूत हमारे पास मिलने लगे हैं अभी। मैंने तो इस पर काम ही किया। वो जो मेरा भी उपन्यास त्रयी आई है, और महायुग, और मैंने तो 32,000 साल पुरानी कहानी कही है उसमें, जिस समय तक अभी तक जो साहित्य लिखा गया, राम और कृष्ण और वेद और पुराण, ये सब 8,000-9,000 साल के भीतर का है, और मैं 32,000 साल पहले गया हूँ। हाँ। और वो पूरा रिसर्च है जो बेट द्वारका मिला है, द्वारका का जो एक जगह मिली है, करने वाली थी आपसे जी। तो वहां पे मेरा पूरा रिसर्च है,
और जो पिलर्स मिले, जो खंडहर समुद्र के नीचे मिला, जो जिस तरह का डिजाइन Structure मिला था, है, जिस हाँ तरीके का, स्ट्रक्चर, जी। उससे ये अंदाजा लगता है कि ये कृष्ण की नगरी होगी, क्योंकि वही जो द्वारिका। कृष्ण जो चर्चा पहले के ग्रंथों में है तो वैसा ही कुछ डिजाइन दिखाई पड़ता जी। है। तो वहां तो वो है ही, लेकिन मैं तो जंगल में रहकर पूरा उस पर काम किया कि सच में वो है भी या नहीं है, और अगर सच में कोई आध्यात्मिक स्तर पर कोई जैसे हमारे दिमाग के अंदर हमारी जो दो आंखें हैं और शिव का जो त्रिनेत्र है, तो ये सारा कुछ तो आज के युवा इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते हैं। वो एकदम आपके उस पुराने साहित्य, क्योंकि उसका पैटर्न आज के युवाओं से थोड़ा अलग है, खास तौर पर जो भारतीय समाज है। तो वो उसको, जैसे अभी बात हुई कि रिसर्च कर रहे हैं, आज के युवा उसको पूरा उस रूप में समझना चाहता है वैज्ञानिक दृष्टि से कि सच में ऐसा क्या हो सकता है। और मैंने अपने उपन्यास में यही कोशिश की है, और पूरा रिसर्च मेरा है कि बांसुरी आज से 42,000 साल पहले बजाई जा चुकी थी, और वो एक चिड़िया की हड्डी की थी, वो मिली है बांसुरी। तो ये पूरा अगर अभी भी बहुत कम खोज पाए हैं हम लोग, लेकिन जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिक, हमारे पुरातत्ववेत्ता उसके भीतर जा रहे हैं, उन्हें कुछ मिलता है। जैसे तेल का दिया मिला है, वो 44,000 साल पुराना है। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये सब कुछ होता रहा है। आज चूंकि संस्कृतियां कई बार बनी है, हम लोग तो मात्र 2.5 लाख 3 लाख साल पहले जो होमोसेपियंस हैं वो आए हैं। उसके पहले होमो इरेक्टस का पूरा राज्य हुआ करता था। तो उस समय से लेकर आज तक जब आप देखेंगे तो उस वैज्ञानिक तरीके से जो चीजें अब सामने आ रही हैं और जो रिसर्च में मिल रहा है, उसके आधार पे ये साबित होता है कि सचमुच ऐसा रहा होगा। भले बहुत सारी संस्कृतियां आई चली गई, लेकिन हम अभी उसको ढूंढ नहीं पा रहे। हमारा नहीं जानना इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो नहीं था। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए, ये जो आपने कहा ना होमोसेपियंस, कई बार हमने सुना है ना, इवन मैंने अपने बाबा से सुना है, तेजाब की बारिश, कुछ कहानी में वो जिक्र किया करते थे उस चीज का। और जब आप उसको कनेक्ट करते हैं ना कि किस तरीके से संस्कृति खत्म हुई होगी, दुनिया खत्म हुई होगी, फिर किस तरीके से हम इवॉल्व होते चले गए, फिर किस तरीके से हम कहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये सब चीजें वैज्ञानिक तौर पर अभी बताई जाने लगी हैं, और ये और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करती हैं हमारे पौराणिक कथाओं में जाने का। देखिए, ये तो बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि जो पुराणों का जो असली कंटेंट है जी, वो अब सामने आ रहा है। और आप किसी भी विषय को ले लीजिए, आज के किसी विषय को, चाहे आप साइंस की बात कर लीजिए, इतिहास की बात कर लीजिए, भूगोल की बात कर लीजिए, खगोल शास्त्र की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी आप विज्ञान की कोई भी शाखा ले लीजिए, आज के अध्ययन की कोई भी शाखा ले लीजिए, उसका कंटेंट आपको पुराणों में मिल जाएगा। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पर आज साइंस पहुँच रही है, वो सारी बातें आपको हजारों वर्ष पहले जो पुराणों की रचना हुई है, लिखे गए हैं, उन सब में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। और जो पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं, उनमें से एक तो प्रमुख लक्षण यही है कि उसमें सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का और उसके बारे में जो प्रलय का जो जिक्र होता है, और उसका पूरा विकास का जो उसका क्रम है, वो पूरा का पूरा उसमें दर्शाया गया है। तो ये बड़ी रोचक बात है कि जहाँ पर आज हम लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पर पौराणिक साहित्य बहुत पहले पहुंचा हुआ था। तो और इससे पहले वाली जो आपने माइथोलॉजी वाली बात कही, उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी उस पर करना चाहूँगा कि देखिए, जो माइथोलॉजी शब्द है ना, मैं जानता हूँ कि इससे बहुत आपत्ति है, और लगभग सभी फोरम्स में कहीं पर भी आप बात कीजिए, इस पर जो है आपत्ति होती है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ जी। लेकिन इसका ना ओरिजिन जो है वो एक और शब्द है, माइथोस, जो कि ग्रीक या लैटिन ओरिजिन हो सकता है। तो माइथोस जो है वो माउथ से निकला हुआ है ना, उससे माउथ से जुड़ा हुआ है। और हमारा जो जितना भी पौराणिक आख्यान है, जितना भी पौराणिक साहित्य है, वो श्रुति और स्मृति परंपरा पर आधारित है। बोलकर कहा गया है, सुना गया है, और उसी तरह से याद रखकर आगे बढ़ा है। तो पूरी तरह से मैं माइथोलॉजी शब्द के गलत नहीं है। और आचार्य हजारी, मुझे अचानक जो है आचार्य द्विवेदी का एक कथन याद आ गया। उन्होंने लिखा कि हिंदी का पूरा साहित्य मिथक पर टिका है। उन्होंने ये बात कही है, हिंदी पूरा साहित्य जो है वो मिथक पर टिका हुआ है। तो
अगर आप इस मिथक को माइथोलॉजी से जोड़ते हैं तो माइथोलॉजी में कोई ऐसी मुझे उस शब्द से कोई परहेज नहीं है और आजकल तो बहुत आसानी से इस्तेमाल होता है। अगर आपको नई जनरेशन के साथ जोड़ना है, जैसे ही आप पुराणों का नाम लेंगे, अगर आप कहेंगे कि पौराणिक आख्यान, अभी विनीत जी ने बात कही, जो हमारे सामने श्रोता बैठे हैं जी। उनकी संख्या अगर आप देख रहे हैं तो ये शायद उसका एक कारण हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता कि विषय में कोई परेशानी है, लेकिन पुराण जो शब्द है इसको सुनते ही कहीं ना कहीं एक अलगाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो जो माइथोलॉजी बहुत कनेक्ट नहीं कर पाते, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, उसका जो पुरातन तत्व है ना, प्राचीन, वो उससे जब वो जैसे ही जुड़ता है तो लोग थोड़ा सा दूर होते हैं, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो कुछ नया देखना चाहती है। तो हमें ये जरूरत है कि जो जितना भी ये पुराना साहित्य है, पुरातन साहित्य है, इसको कुछ नए ढंग से प्रस्तुत किया जाए और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ आसान शब्दों में। और मैं तो अपनी किताबों में यही प्रयास करता हूँ। मेरे 3-4 उपन्यास हैं, अश्वत्थामा, कल्की, कुबेर और इंद्र। इन सब में मैंने ये सब पात्र पुराने हैं, पौराणिक पात्र हैं जी। उपेक्षित पात्र भी हैं कुछ हद तक। अच्छा, और आपने उपेक्षित किसको कहा? उपेक्षित अश्वत्थामा उपेक्षित है, और कल्की के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बात तो जरूर होती है, लेकिन अभी बहुत कम जानकारी है। इंद्र के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, और कुबेर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुबेर जो है वो दिवाली पे सब जानते हैं। धन नहीं तो, लेकिन ये देखिए कि धन के देवता हैं, लेकिन उनकी कहानी कितने लोगों को पता है, उनके बारे में क्या ओरिजिन है, क्या उसकी कहानी है, वो कितने कम लोगों को पता है। तो मैं तो इन पात्रों पर काम करता रहता हूँ, और मेरे सब उपन्यासों में आपको कोई ना कोई नवीन, कोई नया, आज की कोई मॉडर्न अप्रोच के साथ वो लिखे गए हैं। तो मैं उनको गूंथने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी उससे जुड़े। लेकिन विनीत जी, आपने एक और चीज नोटिस की है, अब जैसे कह रहे हैं कि नई पीढ़ी के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो ना वो सोशल मीडिया, डिजिटल, और वो जो हमारा अटेंशन स्पैन है जो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि हम रील्स में इतने ज्यादा बिजी हैं, और ये बहुत सच बात है। और फिर से वही वाली बात है कि बहुत कंसर्न वाली बात है कि हम इस पे ध्यान दें, क्योंकि किसी भी चीज के लिए आपको कंसंट्रेशन तो चाहिए जो आपका खराब होता जा रहा है। अब जिन लोगों ने फोन को इन्वेंट किया है, जिनके पास 5G 6G पहले से है, वो अपने बच्चों को फोन नहीं दे रहे हैं। यहाँ हमारे बच्चे पूरे दिन फोन में लगे हुए हैं। आई मीन ये एक बहुत जरूरी विषय भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो पौराणिक, हम बार बार कह रहे हैं ना, कि एक कहानी मुझे याद आती है कि बलराम की जब शादी नहीं हुई है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ये भी कहानी मेरे बाबा ने मुझे सुनाई थी बचपन में। और ब्रह्मा जी से जब शादी की बात करते हैं, उनके गुरु थे या वो खुद थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उन्होंने कहा कि आप नीचे जाइए पृथ्वी पे, क्योंकि नीचे एक पूरा युग निकल चुका है। मतलब उनके समय में और हमारे समय में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, सालों साल का फर्क है। और ये चीज अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है। लेकिन जब लोगों को पता चलता है, जैसे मुझे याद है कि मैंने एक शो किया था जब हम चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहे थे, तमाम चीजें चल रही थी, कि कैसे हमने कहा ना कि हमने एक दिन के लिए चांद पर, हमने 14 दिन के लिए भेजा है वैसे, लेकिन वो पृथ्वी के 14 दिन थे, चांद का वो एक दिन था। जो पूर्णमासी और हमारे यहाँ अमावस्या का कॉन्सेप्ट है ना, वो वही है। मतलब हमारा 14 दिन और चांद का एक दिन। तो हमने चंद्रयान को जो भेजा है 3 को, वहां पे वो एक दिन के लिए था। तो जब मैंने इस पे एक शो किया तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। लोगों ने कहा कि हमें ये पता नहीं था, पर ये चीजें हजारों सालों से लगातार चली आ रही हैं और हमें नहीं पता। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कैची भी है। मतलब मुझे लगता नहीं कोई इंसान इन्हें न समझना चाहे या न जानना चाहे, यंगस्टर्स भी। जी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इससे पहले मैं इस सवाल पे आऊं जो आशुतोष भाई बोल रहे थे, उस पे मैं अपना एक टिप्पणी देना चाहूंगा। और मैं पहले ही माफी मांग लूं यहाँ पे, जो मैं पहले ही बता देना चाहूंगा कि मैं हिंदू धर्म का विद्यार्थी हूं और मुझे बड़ा गर्व है हिंदू होने पर। लेकिन जो माइथोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को जिसको बोलते हैं ना, वी शुड नॉट बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन पैशंस। तो माइथोलॉजी एग्जिस्ट करती है, और पुराणों में और हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसमें कितना माइथोलॉजी है, कितना हिस्ट्री है, कितना लेजेंड है, कितना फैक्ट है, वो कोई जज कर नहीं सकता है अनलेस बहुत ज्यादा शोध किया जाए उस पे। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, और इसीलिए मैंने पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली कि कोई नाराज ज्यादा ना हो। लेकिन हम लोग जैसे देखते हैं कृष्ण और राधा को, और मंदिरों में भगवान कृष्ण के साथ राधा होती हैं, और बहुत लोग तो राधे राधे चांट करते हैं और उनको ईश्वर का रूप मानते हैं।
लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे, और क्षमा कीजिएगा अगर मैं गलत हूं और यहाँ कोई बहुत शास्त्री बैठे हों इन स्क्रिप्चर्स के, लेकिन राधा जी का जो ओरिजिन है वो जयदेव के लिखे हुए 10th सेंचुरी एडी में गीत गोविंद नाम की जो उन्होंने लिखी है, उपन्यास लिखा है अपनी, जो उन्होंने लिखा है, वो राधा जी की उत्पत्ति वहां पर पहली बार हुई है। लेकिन आज अगर आप जाके किसी को बोल दें कि राधा एक फिक्शनल कैरेक्टर है तो लोग मरने मारने पर आ जाएंगे। जय संतोषी माँ नाम की एक फिल्म आई थी 1970s में, और जय संतोषी माँ के बाद लोगों ने घरों में उपवास रखने शुरू कर दिए थे और संतोषी माता को बहुत बहुत माना जाता था, बिना ये जाने हुए कि कहीं भी किसी भी स्क्रिप्चर में संतोषी माता का कोई जिक्र नहीं है, और उस फिल्म ने संतोषी माता को जन्म दिया। तो हम लोग अपने इस डिजायर में कि हम बिकॉज ऑफ सर्टन कल्चरल क्लोजनेस और सर्टन कल्चरल प्राइड हम ऐसा ना कर दें कि हम हर चीज को माइथोलॉजी से हटाकर उसको फैक्ट मानने लग जाएं। माइथोलॉजी में बहुत सारे क्रिएशंस हैं, बहुत सारे, और आप देखेंगे कि किस तरह, और उसमें लेखकों का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में जो स्टेटस हनुमान जी को मिला हुआ है, उस स्टेटस को रामचरितमानस में तुलसीदास ने बहुत ज्यादा उभार दिया है। तो जिसको बोला जाता है कि जो हेरोइक स्टेटस मिला हनुमान जी को, वो शायद तुलसीदास की बहुत बड़ी देन रही है। तो हम लोग इस तरह के, चाहे वो जयदेव का गीत गोविंद हो, चाहे वो एक फिल्म हो जय संतोषी माँ, और चाहे वो यहाँ तक कि रामचरितमानस हो, बीच में एक टीवी सीरियल आने लग गया साईं बाबा पर, तो शिरडी में लोगों की संख्या बढ़ने लग गई। तो यानी कि साहित्य का और किसी भी प्रकार के की रचना का बहुत इम्पैक्ट होता है, और हम लोगों को इस बात को गार्ड करना है कि हम हर चीज को जस्टिफाई न करें और कुछ चीजों को बड़े अच्छे से और बड़ी प्रसन्नता से एम्ब्रेस करें कि हाँ, ये है माइथोलॉजी का हिस्सा और इसको बहुत प्रेम से किसी ने लिखा, और ये कब आके हमारे इतिहास में जुड़ गई वो हमको पता ही नहीं और चला। श्रद्धा का विषय बन गई। श्रद्धा का तो बहुत, मतलब उसमें तो उसका तो हम क्या कहें। मैं कल ही आपने हिम्मत की कहने की, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी किसी से मेरी बात हो रही थी और वो बड़े पूजनीय हैं। उनका भी वही कहना था कि राधा जी को लेकर के उनका सिर्फ वही कहना था जो आपने कहा कि किस तरीके से उनका नाम जुड़ा और किस तरीके से उसके बाद फिर वो पूजा अर्चना उनकी होने लगी। और अब अगर इसी बात को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह दिया जाए तो नीचे से ना पत्थर आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो नहीं आया है। आई थिंक मैंने अच्छा किया, पहले ही क्षमा मांग ली। आशुतोष सर, आप राधा जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आप इस पे टेक लूंगी आपका। जी जी जी। नहीं, विनीत जी ठीक कह रहे हैं। हाँ। कि राधा जी का जो पात्र है, उनका जो चरित्र है, वो हमें गीत गोविंद में उसकी शुरुआत मिलती है। और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हालांकि अगर आप पुराणों को देखेंगे, खासतौर से अगर श्रीमद् भागवत पुराण की अगर बात करें, तो उसमें आपको जो है राधा का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी शुरुआत, वो आप ये कह सकते हैं कि गीत गोविंद से राधा का जो पात्र है वो ज़्यादा चर्चा में आया, लोकप्रिय हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का बाकायदा उल्लेख है, और राधा के जन्म की कथा भी है, और उनके माता पिता का नाम भी है। तो वो उल्लेख हमको मिलते हैं पुराणों में। ठीक है, लोकप्रिय हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पौराणिक आख्यानों या जो पौराणिक साहित्य है उसका अध्ययन शायद लोग उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम तो है ही, उसमें समय लगता है। और एक एक पुराण पर अगर आप उस पर ध्यान से अगर उसको पढ़ें और उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी उस पर समय लग जाएगा। तो इसलिए कई बार वो चीज़ें नज़र से निकल भी जाती हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी सही बात है कि जिन चीज़ों से कोई पात्र लोकप्रिय होता है, जैसे महाभारत की कहानी है, मान लीजिए महाभारत की कहानी, B.R. चोपड़ा जी का जो सीरियल था वो जब से आया, उसके बाद से महाभारत की कहानी जो है वो बच्चे बच्चे की ज़बान पर आई। तो अब आजकल और भी नए नए सीरियल्स आ रहे हैं, तो आप लोकप्रिय माध्यम जो है वो अलग हो सकता है ना। तो अगर कोई पात्र किसी कारण से चर्चा में आता है, या किसी और कारण, किसी और ग्रंथ में या किसी और पुस्तक के माध्यम से लोकप्रिय होता है,
तो ठीक है, लेकिन मतलब उसका कहीं ना कहीं हमको आधार मिलता है पौराणिक आख्यानों में। रत्नेश्वर सर, तो क्या ये जिम्मेदारी आप जैसे लेखकों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पौराणिक कथाओं पर लिखना पूरी जिम्मेदारी के साथ, और फिर लोगों के मन में ये सवाल, मतलब किसी के भी मन में सवाल, आपके खुद के मन में ये सवाल हो सकता है कि कितना ऑथेंटिक है, कितना लिया गया है, मतलब मिथ है या माइथोलॉजी है, कितना इसको एग्जेजरेट किया गया है, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अपने अपने समय में जो भी लेखक आए जी, बात पहले तो मुंह से बोल करके जैसी चर्चा भी हुई, फिर वो लिखित में आया, तो जो भी लेखक आए अपने समय की भाषा उन्होंने अपने उनके समाज की जो भाषा थी उस भाषा में अपने तरीके से पात्र को गढ़ा। ये उस समय के भी वैसे ही लेखक थे जैसे आज हम लोग हैं, और उस समय जिस परिस्थिति और जिस तरीके का उनको एक संयोजन करना था अपने पात्र के साथ, उस तरीके से सामाजिक पृष्ठभूमि में उन्होंने अपनी साहित्य को तैयार किया। आज का जब समय आया तो इस समय जितने युवा हैं वो सीधे सीधे पौराणिक हो या वैदिक हो उसको सीधे ग्रहण करना स्वीकार नहीं करते, खासतौर पे हिंदी के पाठक तो नहीं करते, क्योंकि उनको वो सब कुछ जो बचपन में उन्होंने सुना है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, वो रामायण, वो रामचरितमानस, वो महाभारत, तो उसमें चूंकि उसकी परंपरा रही है उनके यहाँ, अंग्रेजी के पाठकों में उसकी परंपरा शायद कम रही हो, तो इसलिए अंग्रेजी में आज भी वो साहित्य पढ़ा जा रहा है। हाँ, लेकिन हिंदी में नहीं। अब हिंदी में क्या एक्सेप्टेबल है, तो जैसे आज के समय में लोग, हमारी भाषा में ये कहा गया पुरातन साहित्य में कि शब्द ब्रह्म होता है। अब आज के विद्यार्थी शब्द ब्रह्म होता है, आज के युवा शब्द ब्रह्म होता है, इसको मतलब पूरी तरह अजीब सा उनको लगता है ये क्या कहा गया। अब मैं इसकी तलाश फिजिक्स में करता हूं कि ऐसा कुछ क्या हो सकता है। फिजिक्स में एक टर्म है जीरो पॉइंट फील्ड। एक क्रोनोवाइजर वैज्ञानिक हुए अमेरिका में, उन्होंने कहा कि जो जहां शब्द कहा जा रहा है, उच्चरित हो रहा है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। ट्रू। हाँ, जो भी जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, यहीं पे जो ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो रहा है, उनका ये कहना था कि हजारों वर्षों तक ये यहीं संग्रहित रहेगा, और उसका टर्म दिया उन्होंने जीरो पॉइंट फील्ड। अब जीरो पॉइंट फील्ड में जो शब्द संग्रहित हैं उसको, उसके लिए हम दोबारा उसको सुन भी सकते हैं और दोबारा देख भी सकते हैं। ये क्रोनोवाइजर ने 1962 में इसका फार्मूला बनाया। अब उस समय उस फार्मूले पर थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज के वैज्ञानिक, अभी चर्चा है उस पर फिर से काम हो रहा है, और अमेरिका में लगभग 2200-2300 साल पहले की कुछ ध्वनियों को रिकॉर्ड करने में कामयाबी मिली है। अब ये देखिए जरा, हम भले उसको डिकोड नहीं कर पाए जो अमेरिका में हुआ, मतलब ध्वनियां जो हैं वो संग्रहित हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में जिस तरह से बात कही गई कि शब्द ब्रह्म होता है, यानी ब्रह्म का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, उसको आज की भाषा में, फिजिक्स में जब जाके हम देखते हैं तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी है कि जीरो पॉइंट फील्ड में वो शब्द संग्रहित होते हैं और हम उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। शिव पर जो त्रिनेत्र की बात होती है, उस पे वैज्ञानिकों का रिसर्च है। तो हमारे पीछे एक ग्लैंड होता है, और उस ग्लैंड से, वो दोनों आंखों से उसका त्रिकोण का रिश्ता है, और वहां से वो हमारी इन दोनों आंखों को केंद्रित करता है। और जो आप अभी अध्यात्म में हम कहते हैं कि त्रिनेत्र का खुलना, वहां तक वैज्ञानिकों ने माना कि सच में हम कुछ विशेष परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जब वो जागृत होता है। और इसका प्रयोग मैंने स्वयं जंगल में रहकर किया कि वो होता है या नहीं होता है। तो आप चूंकि उन चीजों से बहुत दूर जा खड़े हुए हैं, इसलिए आपको शायद वो सारी चीजें मिथ्या लगती हैं या काल्पनिक लगती हैं, या मिथ जैसे शब्द कह के आप उसको उसका टर्म में कल्पना मात्र मान लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रहा है, और बहुत सारी चीजें साबित हो रही हैं कि जो कहा गया था वह अपने तरीके से कहा गया था। उस तरीके को आप अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आज के तरीके में तो हमारे जैसे लेखकों की यही भूमिका है कि आज की भाषा,
आज के तरीके, जो समाज का तरीका है, जो वो फिजिक्स पढ़ता है, जो वो केमिस्ट्री पढ़ता है, जो वो बायोलॉजी पढ़ता है, उस तरीके उस से तरीके की भाषा में हमको समझाना होगा। और मेरी जो किताबें आई हैं, मैंने उसी तरीके से समझाने सर, की आपने कोशिश बहुत की है। इंटरेस्टिंग बात की है कि आपने खुद जाकर इसको एक्सपीरियंस किया है। जी, 22 दिनों तक मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में था, जंगल में पूरी तरह गायब हो गया था। मतलब मैं ये भी सुनना चाहती हूँ, और जो अभी हम बहुत सुन रहे हैं ना, एक मेडिटेशन की जो अवस्था है, जिसमें आपको बार बार कहा जाता है कि जो आप कह रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं, आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं, जो संकल्प ले रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में सीरियस हैं और लगातार कंसिस्टेंसी से अगर आप उस पर लगे हुए हैं, तो अचीव करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। Is it true? ये दरअसल होता क्या है कि जैसे ही आप कोई काम उस तरह का करते हैं, तो आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट होता है। हम अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल, ऑरा। बिल्कुल, हाँ। तो ऑरा जो क्रिएट होता है वो 7 रंगों का होता है। आप सबको पता नहीं कि क्या है ये 7 रंग ये बताते हैं, आपके भीतर से वो बाहर आता है। आप गर्मियों में देखते होंगे जो पसीना बाहर बूंद बूंद निकल आता है आपके बॉडी पर, हवा अंदर से बाहर आती है और बाहर के वातावरण में मिलकर वो पानी बनता पानी बन जाती है। है। लेकिन वो जो हवा बाहर आ रही है, दरअसल वही ऑरा है, और वो 7 रंगों का होता है। और वो 7, मैं आपका भी देख सकता हूं वो 7 रंग कौन है और किसके साथ वो मिक्स कर रहा है। मतलब आप देख सकते हैं, देख सकते मशीन्स के हैं। थ्रू? नहीं, ऐसे ही आप देख सकते हैं, ऐसे ही देख अभी? सकते हैं। तो वो 7 रंग किसके साथ क्या मिक्स कर रहा है, तो मैं ये भी आभास कर सकता हूं, ये महसूस कर सकता हूं कि आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपके भीतर क्या चल रहा है, और आपका हमारे साथ कितना अच्छा रिश्ता चल सकता है, नहीं चल सकता है, और आपका किस तरह की मेंटालिटी है, आप किस तरह से अपने जीवन में काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप स्वयं कर सकते हैं। ये मेडिटेशन जो आप कह रहे हैं, दरअसल इसमें भी पूरा मैंने फिजिक्स में जाकर इसका अध्ययन किया, और इसीलिए पिंगल ग्लैंड की मैंने बात की। इस पर पूरा जब आप अध्ययन करेंगी तो साइंस में भी वो सारी चीजें आ रही हैं रिसर्च के बाद कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आज इस आधुनिक दुनिया में वो हमारे लिए अभी भी इसलिए दुरूह बना हुआ है कि हम अपने साहित्य से उन चीजों को ले नहीं रहे हैं, और हम उन साहित्य को समझने में अभी देर कर रहे हैं, क्योंकि अभी उस साहित्य का वो रिसर्च नहीं हो पाया है पूरा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो अभी उसके जो वैज्ञानिक हैं वो तो अभी कोशिश कर ही रहे हैं उन चीजों को समझने की, और जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, मैंने उसके माध्यम से ये बातें कहने की कोशिश की कि दरअसल उन लोगों को भी ये स्वीकारोक्ति मिल रही है कि सच में जो पहले कहा गया भारत में जो ऋषि थे, दरअसल वो ऋषि बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े लेखक थे, जिन लोगों ने अपनी ताकत से, ऋषि वाली जो ताकत थी, वो सारे के सारी ताकत से उन लोगों ने अपने उस समय के हिसाब से वो साहित्य लिखा। आप जब आज के संदर्भ में उस साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे तो सारा साहित्य आपको आपके जीवन स्तर को बहुत बेहतर बना सकता है। तो कुल मिलाकर मैं आपका वो वाला एक्सपीरियंस भी जरूर सुनना चाहूंगी। लेकिन विनीत, हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि लेखन भी तो एक तरह का मेडिटेशन ही है ना। उसके लिए भी तो बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए, और जिस एकाग्रता की जरूरत है उसके लिए अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जीवन कह लीजिए, या फिर एक बेहतरीन डे रूटीन, मतलब क्या कहेंगे उसको, एक तरह से आप दिनचर्या चाहिए आपको। जी, तो उसमें सबसे इतना पौराणिक कथाएं, मतलब इतना इंटरेस्टिंग विषय है ना। अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे भी इसको देख सकते हैं। मतलब 3 साल के बच्चे को भी मैं वो स्टोरी सुना सकती हूँ, और मैं जब 90 साल की हूँ तभी भी उसको जाकर पढ़ सकती हूँ बहुत रुचि के साथ। जी, तो मैं कहूंगा कि मेडिटेटिव स्टेट जो आपने कहा, और उसको मैं जोड़ना चाहूंगा। एक पॉइंट आपने बोला था पर वो बातों में थोड़ा सा निकल गया, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी, जिसमें जब हम बात कर रहे थे माइथोलॉजी की और क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन है, और उसमें आपने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया। आपने कहा लेकिन इमोशंस का क्या? तो मेरे ख्याल से जो आप मेडिटेटिव स्टेट की बात कर रही हैं, उससे ज्यादा अगर मैं अपनी बात कर सकता हूं कि अगर मैं हरप्पा ट्रिलॉजी लिख रहा हूं जिसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन है या कल की अवतार का वर्णन है, तो मैं जिस भाव से लिखता हूं उसमें बहुत डीप सेंस ऑफ इमोशन इन्वॉल्व है, बहुत डीप भक्ति अगर मैं कहूं तो वो इन्वॉल्व है। और क्यों ना हो, क्या जरूरी है कि हर चीज की एक फैक्चुअल अंडरपिनिंग ही उस चीज को या उस तथ्य को समाज के लिए महत्वपूर्ण बना सकती है? क्या कुछ चीजें सिर्फ भाव पर, सिर्फ इमोशंस पर नहीं छोड़ी जा सकती? मैं कल ही अपने पिताजी से बात कर रहा था कि भगवान श्री राम के बारे में अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप अगर श्री राम के को ठीक से समझेंगे, ठीक से जानेंगे, तो यहां पे बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे, अगर श्री राम का भजन यहां चल जाए तो आंखों में आंसू आ जाएंगे।
कोई इस बिल्कुल, बात की बिल्कुल। किसी को कोई परवाह नहीं है कि उसका हिस्टोरिकल एविडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन था उस- या नहीं था, क्या उनको काल्पनिक कह रहा है, कौन क्या कौन कह कोई रहा फर्क है। नहीं पड़ेगा। श्री राम एक वे ऑफ लाइफ है। श्री राम एक आत्मा में बसे हुए भगवान हैं, जो कि हर तथ्य से, हर फैक्चुअल रिसर्च से, हर डिबेट से ऊपर है। और मेरे ख्याल से ये बहुत आवश्यक है कि हम जब भी अपने देवी देवताओं के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, भगवानों के बारे में सोचें, तो हम उस होड़ में न लग जाएं कि क्योंकि किसी और के पास उसका एविडेंस है तो हम उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी उतना ही एविडेंस होना चाहिए। सारे धर्मों में हमको बहुत सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा सभी के लिए प्रेम है, लेकिन मैं ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि कोई कारण होगा कि बिना फैक्चुअल एविडेंस के भी श्री राम 10,000 साल से पूजे जा रहे हैं। बिना किसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के भी काशी की नगरी कहा जाता है, 20,000 साल से मणिकर्णिका पे वहां अग्नि जल रही है। तो शायद कुछ चीजों की इमोर्टैलिटी का जो उसका कोर है, वो शायद उसके भाव में है, उसके इमोशन में है, उसकी फैक्चुअल एनालिसिस में नहीं है। और मुझे ये लगता है कि कुछ चीजें हमारे पुराणों में ऐसी हैं जो लोगों के हृदय में छोड़ दें, और माँ बाप अपने बच्चों को, बाबा दादी अपने पोता पोती को, वो अपने आप सेंचुरीज और मिलेनिया बढ़ता चला जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। और फैक्चुअल एनालिसिस करना हर चीज के लिए बहुत जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको 2-3 स्टोरी जो सुनाई, वो मैंने मेरे बचपन में मेरे बाबा अम्मा की भाषा जो थी वो ब्रिज थी, तो मुझे ब्रिज अच्छे से बोलनी आती है, क्योंकि वो कहानियां वैसे ही सुनाया करते थे। और वो कहानियां मुझे अभी भी याद है, जिसको मैंने बाद में रिलेट किया काम करते हुए, क्योंकि कभी साइंस के साथ या फैक्ट्स के साथ उसको मैच करने का, रिलेट करने का कभी मौका नहीं मिला। अभी जैसे चंद्रयान 3 की हमने बात की, तो ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट सा, बहुत अलग सा वो था कि बाबा यही तो सुनाते थे। और वो अधूरी सी कहानी मुझे याद है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब वो सुनाया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये परंपरा, ये चीजें हमारे बचपन से हमारे साथ चली आती हैं। अब आपने कहा कि हम कुबेर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, हम कल्कि के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। इन 2 के बारे में तो मैं जरूर जानना चाहती हूँ। अश्वत्थामा के बारे में शायद उनका नाम भी मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर, अश्वत्थामा, उनके बारे में मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बेटा बहुत इंटरेस्टेड रहता है उनमें। तो 3 किताबों के बारे में बताऊंगा तो समय तो लगेगा थोड़ा। बिल्कुल। अश्वत्थामा से शुरू करता हूँ। हाँ। तो देखिए, अश्वत्थामा जो है वो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। और मैंने अश्वत्थामा पर किताब इसलिए लिखी कि वो एक उपेक्षित पात्र है। और मेरे दिमाग में शुरू से एक बात थी कि देखिए, महाभारत के जितने भी पात्र हैं, आपको जितने जो प्रमुख पात्र हैं, आपको उन सब पर कुछ ना कुछ सामग्री मिल जाएगी, किताब लिखी मिल जाएंगी, कुछ साहित्य मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे उपेक्षित पात्र हैं और भी हैं जिन पर कोई बात नहीं होती, जिनकी कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन छोटा सा सवाल है मेरा ये कि आप कह रहे हैं ना उपेक्षित हैं वो। जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उपेक्षित, जो जितना मैंने समझा या सुना है कि कौरवों की तरफ से लड़ना और इतना पावरफुल इंसान होना, मणि का आपके सिर में लगा होना जिससे कि आपकी मृत्यु कभी ना हो, तो कहीं ना कहीं मतलब कैसे उनकी उपेक्षा हुई इसके? नहीं, उपेक्षा मैंने इस संदर्भ में कहा कि उन पर बात नहीं होती। ओ जी, इसलिए उपेक्षित है। जी, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, इसलिए किताब लिखना बहुत ज़रूरी था। और एक और बहुत ज़रूरी संदर्भ इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए भी लिखना ज़रूरी था। सिर्फ मुझे महाभारत की कहानी नहीं बतानी थी, वो सबको पता है। अश्वत्थामा के बारे में ये कहा जाता है कि वो अमर हैं, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। और उनकी गुफाओं में, पहाड़ों में, पर्वतों में, जंगलों में खोज भी की जाती है, आज भी खोजा जाता है। तो आखिर उसके पीछे का सच क्या है? क्या अश्वत्थामा वाकई जीवित है? क्या वो मौजूद है? अगर हैं तो कहाँ हैं? तो इन सारे प्रश्नों ने मुझे परेशान किया और मैंने जब इन पर विचार किया तो ये फैसला किया कि मुझे इस पर एक किताब लिखनी है। अश्वत्थामा पर 2 बड़े अपराध करने का आरोप था। बिल्कुल। एक तो पहली बात, उन्होंने जो पांचाल शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के जो बच्चों की हत्या की। और एक दूसरा और एक अपराध हुआ, वो ये था कि जब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उस ब्रह्मास्त्र को बाद में श्री कृष्ण के और वेद व्यास आदि के कहने पर उन्होंने उसकी दिशा मोड़ी और दिशा मोड़कर उसे अभिमन्यु की
पत्नी उत्तरा के गर्भ। गर्भ पर छोड़ दिया। तो ये एक भ्रूण हत्या का मामला था। जी तो मैं भ्रूण हत्या जो है वो समाज की एक बड़ी विसंगति है और इस पर जो है बात होनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर अश्वत्थामा आज ये कहा जाता है कि जिंदा हैं, तो क्यों जिंदा हैं? मैंने ये पाया, ये मेरी अपनी कल्पना है, क्योंकि ये बताने के लिए तो कोई मौजूद नहीं है कि वो वाकई हैं कि नहीं। जी। लेकिन इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि श्री कृष्ण ने, ये तो मूल कथा का हिस्सा है कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक अपने घावों के साथ जिंदा रहोगे और धरती पर इसी तरह भटकते रहोगे। और ये इन्हीं 2 अपराधों के लिए दिया गया शाप था। तो यहाँ से अश्वत्थामा को 3000 साल का शाप क्यों मिला, ये एक सवाल उठता है। क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था उसके बाद अगर 3000 साल आप देखेंगे तो आप कलयुग में आ जाते हैं। कलयुग के इंसान को, कलयुग के लोगों को ये संदेश कैसे दिया जाए कि ब्रह्मास्त्र क्या है? एक विध्वंसकारी वेपन है, एक जिसे आजकल आप कह सकते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, है ना। जिस तरह की कोई मिसाइल हो या कोई एटम बम हो, कोई बड़ा विध्वंसकारी हथियार हो। तो अगर आज आप देख रहे हैं दुनिया भर में तमाम जगह जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और एक भ्रूण हत्या, ये 2 बातें ऐसी थीं जिसके लिए अश्वत्थामा को ये अपराध के लिए ये शाप मिला। तो मैं ये बताना चाहता था कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतने लंबे समय का शाप क्यों दिया, ताकि वो जीवित रहकर आज के इंसान को ये संदेश दे सके, ये मैसेज दे सके कि अगर आप इस तरह के विध्वंसकारी हथियारों का उपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो क्या होगा? भ्रूण हत्या जैसे पाप की तरफ अगर समाज बढ़ेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम जो है वो अश्वत्थामा जैसा होगा कि आप वर्षों तक भटकते रहेंगे और आपका कोई सहारा नहीं है। तो अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आदमी जिंदा नहीं रहता, नश्वर शरीर है, एक दिन तो खत्म होना ही है। आदमी का विचार जिंदा रहता है, उसका संदेश जो है वो जीवित रहता है और वही उसको अमर बनाता है। बिल्कुल। तो ये अगर विचार जीवित रहता है और वो आज के मनुष्य को अगर वो मैसेज मिल जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि अश्वत्थामा का अमर हो जाना या उसका जिंदा हो जाना सार्थक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये अश्वत्थामा की जो है मूल रूप से कहानी थी। मैं आपकी जो बाकी की 2 जी। स्टोरीज हैं वो मैं सुनना भी चाहूंगी और हो सका मुझसे तो मैं पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। जी। बहुत सारी चीजें हम लगातार बात कर रहे हैं और आपने बहुत इंटरेस्टिंग सर, मैं आपके ना वो मेडिटेशन वाला एक तो छोटा सा क्रिस्प आंसर समझना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि यंगस्टर्स को आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि जब तक हम उस स्टेज में ना पहुंच जाएं, हमें एक्चुअली में पता नहीं होता कि हम कितनी बड़ी चीज को हम खो रहे हैं या कितनी बड़ी चीज हम पा सकते हैं एक छोटी सी प्रक्रिया की शुरुआत करने भर से। मेरा जो उपन्यास स्त्री अभी आई है, जिसमें 3 उपन्यास हैं, 32,000 साल पहले, हिमयुग में प्रेम, और तीसरा है पहला सनातन हिंदू। जी। और ये तीनों उपन्यास 32,000 साल पुरानी कहती है और ये कहता है, और ये तीनों रिसर्च बेस्ड उपन्यास है। मतलब कुछ ऐसे सोनार तकनीक के बाद कुछ ऐसे सामान मिले वैज्ञानिकों को, उसमें अमेरिकन वैज्ञानिक भी थे, और उन लोगों ने कहा कि ये 32,000 साल पुराना है। और फिर वहां से मेरा रिसर्च शुरू हुआ और पूरी दुनिया का रिसर्च। तो आज के समय में जो भी युवा हैं वो आज के संदर्भ में, आज की दृष्टि से अगर अपने उस पुरातन साहित्य को समझना चाहें, उसके लिए समय लगेगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे युवाओं के पास, क्या हम लोगों के पास भी अब कम समय है पढ़ने के लिए, चाहे आप हों चाहे कोई भी, जो यहाँ तक कि प्राध्यापक जिनका काम ही है पढ़ना और पढ़ाना, उनके पास भी अब उतना समय नहीं है कि वो उतना पढ़ सकें, और इसीलिए साहित्य में बहुत सारी मुश्किलें भी आई हैं। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। आप दृश्य अपने भीतर नहीं तैयार कर सकते, पढ़ने के बाद जो दृश्य तैयार होगा वो आपका अपना होगा, और फिर जो आपका जो अपना इमेजिनेशन होगा, आप जो दृश्य तैयार करेंगे, राम को जिस रूप में आप देखेंगे, एक तो दृश्य, अभी तो जब भी राम की चर्चा होगी हम वो सीरियल जो धारावाहिक है वो राम सीधे आ जाते हैं, या कृष्ण वो आ जाते हैं, तो हम उन्हीं को अब याद करने लगते हैं अक्सर।
तो ये रामायण जो सागर के राम और हाँ कृष्ण और महाभारत ऐसे ये हाँ सारे तो ये जो तस्वीर हम चिपकाते हैं यहाँ, तो ये जो यहाँ है ये पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही ये हम तस्वीर जोड़ते हैं अपने आप को जी। इन तस्वीरों से हम खुद को उन सब चीजों से जो दुनिया में खुला हुआ है, जैसे अभी आप ऐसे देखिए तो सब कुछ ढक गया मेरे सामने, दोनों आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, जैसे ये हटेगा तो दिखना शुरू होगा। तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं चिपकाना चाहिए। सबसे पहले वो राम हो चाहे कृष्ण हो या बाइबल और कुरान के योद्धा या ईश्वर या भगवान या अल्लाह या जो भी, आपके कुछ भी न चिपकाएं यहाँ, इसको स्वतंत्र छोड़ें। आप अपने ईश्वर को देखें, जिनको आप पूज रहे हैं वो सभी पालथी मारकर ऐसे करके आंख बंद किए हुए, वो क्या कर रहे हैं? वो इसी को खोल रहे हैं बार बार, और वो अपने पीनियल ग्लैंड को जागृत करते हुए वो देखना चाहते हैं उस सृष्टि को, उस संसार को जो आपको इन दो आंखों से नहीं दिख रहा है। तो इसलिए कुछ भी चिपकाए बगैर जब आप ब्रह्मांड का भ्रमण करेंगे तो आपके पास असीम शक्तियां आएंगी, आप वो सब पढ़ पाएंगे, वो सब ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और इस दुनिया को नए तरीके से देख समझ पाएंगे, अपनी जिंदगी को भी सुंदर बनाएंगे और भावी आने वाली पीढ़ी को भी खूबसूरत बनाएंगे। अब मेरा वो सवाल, जब आप जंगल गए थे, नहीं वो तो बहुत लंबी कहानी है। वो मैं 3 दिनों तक कहाँ था, पूरा भ्रमण करता रहा, शरीर से बाहर भी गया। वो एक अलग पूरा दृष्टांत है। मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में था, जहाँ जीवन मृत्यु मीठा नमकीन वो सब एक हो गया था, और मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में नृत्य कर रहा था। मेरे लिए जैसा सुख है वैसा दुख है, मतलब बीच में खड़ा हो जाना और नृत्य करना। दुनिया में जो ये सामाजिक दुनिया है, इसके सारे सुख उसमें कुछ नहीं, उस आनंद के सामने। ऐसा आनंद जहां आप थ्रिल्ड हों और नृत्य कर रहे हों, एक अलग तरह का आनंद, तो वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग जीवन है, वो एक अलग ज्ञान है। आप जब उसमें जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन वो एकदम आज अभी इस समय वो पूरा बताना संभव नहीं है। विनीत जी, यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज, और साथ ही साथ और क्या खास हम लोगों की तरफ से हो सकता है जिससे कि हम जैसे लोग और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाएं? देखिए, इसमें एक शायद जर्मन फिलोसोफर थे नीत्स्की, जिनकी एक बहुत अच्छी लाइन है विच सेज अ मैन हु सेट्स आउट टू फाइट अ मॉन्स्टर शुड गार्ड अगेंस्ट बिकमिंग वन हिमसेल्फ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो अभी हम लोग बातें कर रहे हैं और जो पौराणिक बात स्क्रिप्चर्स पर चर्चा हुई, और जो मैंने पहले भी कहा कि हम लोग किसी और कम्युनिटी को, किसी और फेथ को, किसी को भी देखकर उनको एम्यूलेट करने की कोशिश न करें, उस होड़ में न घुसें, और जिस तरह से, जिस महानता से हिंदू धर्म या हमारे स्क्रिप्चर्स या हमारा कल्चर हजारों साल से, चाहे वो श्रुति से हो, स्मृति से हो, उसके बाद चाहे वो लेखन में हो, चाहे फिर वो सिनेमा में हो, टेलीविजन में हो, इस धर्म को, इस फेथ को कभी भी किसी भी रिसर्च की, एविडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और आज भी, जैसा मैंने कहा, ये लोगों की आत्माओं में, लोगों के घरों में, लोगों के परिवारों में, लोगों के मनों में बसा हुआ है, और यही शायद इसकी यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक क्वालिटी है। तो जरूर जहां तक हमको लगे कि लॉजिकली हमको कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हम एक फैक्चुअल अंडरपिनिंग दे सकते हैं, हम जरूर उनको दें, लेकिन इस होड़ में ना घुस जाएं कि हम हर एक कैरेक्टर को, हर एक कथा को, चाहे वो रावण का पुष्पक विमान हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम सब चीज को ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि एक कोई बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जो बहुत ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस थी, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और हम एक्चुअली उन्हीं के हम ही हैं। उसकी आवश्यकता है नहीं। जैसा मैंने कहा, आज घर घर में अगर मैं किसी से बात कर रहा था और बोले वो कि मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो गॉड पार्टिकल बोलते हैं वो भगवान श्री राम का नाम है, तो द फैक्ट इज कि वो हमारे लिए बहुत है। और उसी दिशा में, उसी जो मैं कहता हूं डीप स्पिरिचुअल अंडरपिनिंग, डीप डिवोशन वाली जो अंडरपिनिंग इस फेथ में है, मेरे ख्याल से वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और वही मैं बस कोशिश करूंगा कि जिस तरह के हमारे बाबा दादी, मुझे याद है कि शायद पहली कहानी जो मेरे बाबा ने मुझे सुनाई थी वो श्रवण कुमार की थी,
कि वो कितना अच्छा पुत्र था, और रामायण की, दशरथ की कहानी की शुरुआत से, और उसके बाद हम लोग के घर में रामायण महाभारत की हमेशा से चर्चा रही, कथा सुनते सुनाते थे। बस मैं आज के पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस कल्चर को मरने ना दें, टीवी और डिजिटल कंटेंट पे इतने निर्भर ना हो जाएं कि आप श्री राम की और श्री कृष्ण की कहानी सुनाना भूल जाएं अपने बच्चों को, और अगर आपने कहानी सुना दी तो बाकी फिर सब कुछ सुरक्षित है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सच बात यह है कि मैं इस सेशन को अभी 1-1.5 घंटे और कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सीरियसली मैंने बहुत एंजॉय किया है इसे। अब मुझे नहीं पता कि ये बाकी के लोगों ने कितना एंजॉय किया है, लेकिन ये बहुत अच्छा सेशन रहा मेरे लिए, स्पेशली बहुत ज्ञानवर्धक, और मैं आप लोगों की कुछ कुछ किताबें लेके जरूर पढ़ना चाहूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आज तक का और साहित्य तक का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मंच पर आपने हमें जगह दी, सुना, बुलाया और अपने विचार रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद। देखिए ये बात अच्छी है कि जब बोलना शुरू हुआ था ये सेशन तो खाली 8-10 लोग बैठे थे, अब लगभग 80-90 लोग हो गए हैं। इसका मतलब हाँ, थोड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बहुत धन्यवाद आप सबका। फ्यूचर इसी का है, आप देखिए सब लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे, लाखों लाख लोग।